एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। कौन गांव है? एक सिमरा है। सिमरा गांव है। जनसुराज के बारे में सुने हैं? हाँ सुने हैं, मैं उससे जुड़ा भी हूँ, मैं सदस्य भी हूँ। सदस्य हैं? क्या आप सिर्फ सदस्य हैं कि कोनो पद पे नहीं, भी हैं? मैं सचिव हूँ, जिला सचिव हूँ। जिला सचिव हैं? बताइए, जिला सचिव हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जनसुराज को लेकर? प्रशांत जनसुराज से तो हम अभी 2022 से यहाँ रह रहे हैं। पहले मैं डिफेंस में था जी। मेरा नाम कैप्टन कृत्यानंद मंडल है। अच्छा। और 2022 से जब मैं यहाँ आया तो मेरा इच्छा पहले से था कि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़ेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। नीतीश कुमार के बारे में जब पढ़ता था, उसकी जो भ्रष्टाचार देखा तो हम उसको भी नकार दिए। और उसके बाद तेजस्वी का तो कहना ही बेकार है, वो तो बिलो 9th है पास, तो उसके बारे में हम सोचे भी नहीं। और जब हम प्रशांत किशोर का स्पीच सुने तब मुझे लगा कि नहीं, इसमें दम है और इसकी जीवनी हम कुछ पढ़े तो ये बहुतों नेताओं को सब साथ भी दिया है, जिसे प्रधानमंत्री को इसने सपोर्ट किया है, लीड करवाया। जब ये प्रधानमंत्री जब ये कर रहे थे, अपना नॉमिनेशन दे रहे थे, तो अब हमारे प्रशांत किशोर जी विदेश में थे, यूएसए में, वहीं से उसको कन्विंस किया, इसको बुलाया गया कि भाई तुम आओ यहाँ, हम तुमको मतलब जो भी सब जैसे भी सपोर्ट करना है मुझे सपोर्ट करो। तो आके सपोर्ट किया और जीता भी। आज प्रधानमंत्री भी है, तीसरा बार भी जीत गया। और अगर प्रशांत किशोर चाहते तो व्यक्तिगत वो अपना अच्छा पोस्ट लेके अपना सब परिवार को चला सकता था, लेकिन उसका मतलब सिद्धांत ये है कि हम पूरे बिहार को लेके चलेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे हम लोग कैप्टन मतलब डिफेंस में जब थे तो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क दो चीज़ हम लोगों ने अपनाया था। एक सिपाही में भर्ती हुए थे हम और लास्ट कैप्टन रैंक तक गए, तो बहुत कम जिला में एक आध ही कोई मिलेगा शायद, हमको लगता है, जो डिफेंस में होगा, सिपाही से भर्ती होके कैप्टन रैंक तक गया होगा। नहीं है आप, शायद आप पत्रकार हैं, शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर हम वहाँ तक गए हैं तो हमारे ऊपर, हमारे में जो क्षमता है कार्य करने की, रातों रात हम डिफेंस में काम किए हैं। काम कभी हम मना नहीं किए किसी को। कोई पदाधिकारी मुझे बोल देता था कि साहब यहाँ जाना, तो हम रात भर सोते भी नहीं थे, खाना पीना छोड़ देते थे, लेकिन उसकी बात को हम अमल करते थे जी। तो इस तरह से मतलब मुझे, और हम प्रशांत किशोर जी भी उसी तरह के हैं। तो ऑनेस्टी है और उसके साथ हम मतलब उसकी जीवनी पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा। ईमानदारी है, उसने बहुत नेताओं को जो सपोर्ट किया, नीतीश कुमार हो गया, इसको चीफ मिनिस्टर बनाने में सपोर्ट किया। ममता बनर्जी हो गई, उसको भी जब चीफ मिनिस्टर बन रही थी तो उसको भी सपोर्ट किया है, जिताने में लीड किया। कैसे जो उसका कार्य शैली है जीतने का। कैसे कैप्टन जी, आपसे हम यही कहेंगे कैप्टन साहब कि उन्होंने कई सारे नेता बनाए, आपके कहने के अनुसार आपका प्रधानमंत्री को जिताने में जो है उनका योगदान है, नीतीश बाबू को बनाने में योगदान, ममता बनर्जी को। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से वो वादा कर रहे हैं कि हम अगर सरकार बनाएंगे, वो भी अपने दम पे, बिना अलायंस का। सबसे बड़ा बात है कि बिहार में अब तक जो भी बड़ी छोटी पार्टी है बिना अलायंस का चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जनसुराज का महज हमको लगता है कि पिछले वर्ष वो पार्टी बनाए हैं 2 अक्टूबर को, और साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, 243 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और 5 मैनिफेस्टो जो लाए हैं। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता जो है वादा करते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, ये अभी जो वादा किया है, अभी देखिए लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका ये हुआ था स्टार्टिंग, पार्टी का गठन हुआ 2 अक्टूबर को। आज के दिन में इसको हमको लगता है जो अभी जितने पार्टी है, चाहे राजद हो, जो भी नीतीश कुमार का है या भाजपा का है, उसके टक्कर में अभी तक आ गया है। इतना अक्टूबर से लेके अभी तक उसके टक्कर में। सी वोटर का सर्वे भी सामने आया है, तेजस्वी के बाद जो है प्रशांत किशोर का काफी चर्चा हो रहा है मुख्यमंत्री चेहरा के नाम पे। नहीं तो प्रशांत किशोर तो नंबर 1 पे आएगा। चाहे लेकिन लोग जो पटना में जो बिहार बदलाव रैली किए थे प्रशांत जी, उनको 2 तरह का खबर लोग चलाए थे, मीडिया में चला था। एक तरफ लोग भीड़ दिखा रहे थे, दूसरी तरफ खाली कुर्सी बता रहे थे।
तो क्या खाली कुर्सी से बिहार बदला जा सकता है? नहीं, कारण क्या हुआ कि बारिश की वजह से कुछ पब्लिक वहाँ पहुँच नहीं पाया। जी। हम भी गए थे, लेकिन वहाँ पब्लिक को हमने देखा है, पब्लिक बहुत था वहाँ। हाँ। लेकिन वही धूप की वजह से उसके थोड़ा मैनेजमेंट में कुछ कमी था, जी। जो कि वहाँ आप भीड़ नहीं देख पाए होंगे। लेकिन हम लोग शाम तक रहे थे तो भीड़ ज़्यादा ही था, ऐसी बात नहीं है कि खाली कुर्सी तो था। 5 लाख का बात बोल रहे थे प्रशांत जी कि बिहार में ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है। ऐतिहासिक तो होना ही था, लेकिन कुछ दैविक प्रकृति का कारण, जो बारिश वगैरह से जो ये हम लोग ये नहीं बड़ा आरोप लगा रहे थे प्रशांत जी प्रशासन पे, रोक दिया, नहीं आने दिया। हो सकता है, वो तो सही बोला है उसने। देखे थे ना आप, अगर बोल रहे वहाँ पे थे तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे थे प्रशासन। आने नहीं दे रहा। तो प्रशांत किशोर भी खुद वो भी लेट आया। हाँ, वो लेट आया था। लेट आने का वो बोला कि हम रोड पे जो है लोगों को निकालने में जुटे हुए थे, इसलिए लेट। भागलपुर आ रहे हैं 23 तारीख को प्रशांत जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, तो भीड़ बहुत अच्छा रहेगा। जो आप पटना में जो आप मेरे अनुसार तो अच्छा था जी, लेकिन अगर आप लोग या कोई और जनता बोल रहा है कि फ्लॉप हो गया है। नहीं, हम तो कह रहे हैं दोनों बात। मीडिया में 2 तरह की खबरें चली। एक तरफ भीड़ दिखाया कि प्रशांत किशोर जी आए, हालांकि थोड़ा नाराज दिखे, लेकिन दूसरे तरफ खबर यह भी चला, कोई टावर पे चढ़ के दिखा रहे थे कि खाली कुर्सी है। तो हम तो दोनों बात कर रहे हैं। नहीं, खाली कुर्सी तो था ही, कुछ था। अच्छा, कहा जाता है आज तक जो है बहुत सारा कार्यक्रम वहाँ पर बहुत नेता का हुआ, कुर्सी इतना नहीं लगता था जितना वहाँ लगा दिया गया था पूरे गांधी मैदान में। गांधी मैदान का जो इलाका क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। नहीं, इसलिए लगाया गया था कि हम लोग 2 अक्टूबर को जब गए थे वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिला था। हाँ। तो उस व्यू से लगाया गया था कि हमारा जो भी आए समर्थक वो आराम से बैठ के हमको सुने, तब सुने। और संजोग ये ठीक नहीं था जी, कि जो कि पब्लिक नहीं पहुंच पाया उतना, लेकिन जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा ही पहुंचा है, ऐसी बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? कैप्टन कृत्यानंद मंडल। क्या पद आप बताएं? हम जिला सचिव हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।